तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। मैं 25 साल की हूँ और एमएससी सॉइल साइंस की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। मेरा वज़न मेरी उम्र के हिसाब से 20 किलो ज़्यादा था और उसके साथ साथ मुझे आलस और मतलब काम ना करने की इच्छा और आए दिन कुछ न कुछ लगा ही रहता था। सफ़र करती थी तो पैर सूज जाते थे और कॉलेज में पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था क्योंकि ये थकान बहुत ज़्यादा हो जाती थी और मुझे 1 घंटे के ट्रैवल करके जाना होता था। तो एक दिन हमारे यहाँ मैम आई और हमें ये बेस्ट न्यूट्रिशन मिला और इस न्यूट्रिशन के चलते मैंने अपना 20 किलो वज़न कम किया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। इसके साथ-साथ मैंने अपनी मम्मी को भी दिया और उन्होंने भी अपना 25 किलो वज़न कम किया और साथ में उन्हें जो फैटी लीवर का इन्फेक्शन था और भी कई सारी समस्याएँ थी, उन्होंने उसको सॉल्व किया। ख़ैर, अभी हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, वैसे बीमार तो हम सभी होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई बीमार नहीं होता। तो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लंबी सी जाँचों की लिस्ट भी देते हैं और दवाई की भी। तो वैसे तो मुझे दवा खाने से थोड़ा एलर्जी है, मुझे दवा खाना पसंद नहीं। तो क्या करते हैं वो दवा देते हैं, पर कभी-कभी क्या होता है वो दवा हमें नुकसान भी करती है। तो सर स्लाइड आगे कर दीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप ये बुक का कवर पेज देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानता, वो कहीं न कहीं आपको मार रहा है ना? तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें दवा पे दवा तो देते हैं, बस हमें बीमारी का कारण नहीं बताते और उसका दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं बताते। जैसे कि हमें क्या न्यूट्रिशन चीज़ें लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, थोड़े बहुत परहेज़ बता देते हैं और दवा देते जाते हैं। और तो ये बुक उसी को लेकर के लिखी गई है कि जैसे कुछ डॉक्टर, मैं सब डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें शायद खुद भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि उस चीज़ का दूसरा कौन-सा सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर कोई शुगर का डायबिटिक पेशेंट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और वेट बढ़ने के कारण उसका इंसुलिन वाला जो नस होती है वो फट जाती है और ब्लड में मिल जाती है, जिससे उसे डायबिटीज़ होती है। पर डॉक्टर ये कभी नहीं बताएगा कि डायबिटीज़ का मेन कारण क्या है, वो ये बोलेगा आपका इंसुलिन ब्लड में मिल गया इसलिए हो गया। बट ये नहीं बताएगा कि वेट कम कर लीजिए, शायद आपको आराम मिल जाए। वो दवा देगा और बोलेगा कि इसे ज़िंदगी भर चलेगा और ये आपका ज़िंदगी भर के लिए हो गया है, इसे कम नहीं किया जा सकता, बस ध्यान रखिए, परहेज़ करिए, है ना? तो वो वेट कम करने को कभी नहीं बोलेगा। कुछ लोग होते हैं डायबिटीज़ में सूख जाते हैं, कम उनका वज़न कम हो जाता है, तो भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। ख़ैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें अपने डेली खाने में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं। तो जैसे कि हम इसे 2 तरीके से जान सकते हैं, एक्सेस और डेफिशिएंसीज़। हम अपने खाने में क्या चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे हम अपने खाने में नमक, चीनी, फैट्स, कैलोरीज़ और कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा ले रहे हैं। अब सलाद में तो सब कोई नमक खाता होगा और फल के साथ तो ज़रूर ही खाता होगा, अमरूद में। ख़ैर, और शुगर भी ऐसे ही, चाय में अगर थोड़ी-सी कम हो तो अलग से डलवा कर घोल कर पी जाती है हमारे घरों में। तो इस तरीके से हम अपने खाने में एक्सेस चीज़ें ले रहे हैं। अब बात करते हैं फ़ैट्स की, तो फ़ैट्स में वही है तेल वाली चीज़ें या आजकल तो पैकेट वाला खाना जो आ रहा है, जैसे कुरकुरे, चिप्स, मोमोज़ और कई सारे प्रकार के वो चिप्स वग़ैरह आते हैं जिन्हें घर में तल के खाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी हम वही सारी चीज़ें आती हैं, फ़ैट्स वही कार्बोहाइड्रेट का मतलब सेकंड रूप है फ़ैट। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे पास जा रहा है और हमारे पास कमी किस चीज़ की हो रही है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन, फाइबर और वाटर की। तो हमारे पास हम फ्रूट्स ले नहीं पाते और सब तरह के फ्रूट्स हम ले भी नहीं सकते और जो डॉक्टर हमें विटामिन्स की गोलियां देता है, देते ज़रूर है, बट हमारे अंदर वो पूरा नहीं हो रहा जो हमें चाहिए, क्योंकि वो खाने से नहीं मिलता हमें। रही बात पानी की, तो वैसे तो कहा जाता है कि 7 से 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए और 4 लीटर पानी हमें समथिंग दिन भर में पीना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को।
बट हम क्या करते हैं, हम पानी 1 गिलास 2 गिलास बिल्कुल एहसान एहसान करके अपने ऊपर पीते हैं और बताते हैं कि हम तो बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कमी जो हो रही है वो वाटर और विटामिन्स और मिनरल्स की हो रही है। अब हम बात करते हैं कि हमारे खाने की क्वालिटी को क्या-क्या इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे खाने की क्वालिटी को एक्सटर्नल और इंटरनल 2 फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल्स की। तो एक्सटर्नल में आता है ग्रोविंग, स्टोरिंग और कुकिंग। तो ग्रोविंग में क्या होता है कि अनाज को कैसे उगाते हैं। पहले के ज़माने में कार्बनिक खादों का उपयोग करते थे, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते थे। आज के टाइम पे सिर्फ यूरिया, डीएपी ऐसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, इसलिए इसे गारंटी से बता सकती हूँ कि आजकल की खेती हो कैसे रही है। प्रॉपर केमिकल बेस्ड हो रही है, प्रॉपर इसमें जो लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक है, लेबल लगा देते हैं, वो ऑर्गेनिक होता नहीं है, वो होता केमिकल ही है, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक करेंगे तो उन्हें उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। खैर, अब बात करते हैं स्टोरिंग की। तो हम लोग तो घर से स्टार्ट करें अगर, तो हम लोग घर में भी स्टोर करने के लिए सल्फास की गोली का यूज़ करते हैं गेहूं में, चावल में या अन्य चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। तो जब हम अपने घर में ही ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो सोचिए जहाँ बड़े बड़े गोदाम हैं वहाँ पे इसकी कितनी ज़्यादा हाई मात्रा यूज़ की जा रही होगी। और सब्जियों का भी जो स्टोरेज हम करते हैं उनको भी हम जो धुएं वाले केमिकल आते हैं ना उनके थ्रू करते हैं। और सब्जियों का उत्पादन तो हो ही रहा है ऑक्सीडेशन इंजेक्शन के थ्रू। खैर, अब बात करते हैं कुकिंग की। तो कुकिंग हमारे यहाँ पहले होती थी चूल्हे में और अब होती है गैस में। गैस भी पीछे छूट गई, अब तो माइक्रोवेव में होती है। और माइक्रोवेव में जो इलेक्ट्रिक रेडिएंस होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस छोड़िए, वो हर चीज़ के लिए हार्मफुल होता है। खैर, अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। तो इंटरनल फैक्टर में हमारा स्ट्रेस है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी टी पीना है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्वीट्स एंड स्नैक्स है। तो स्ट्रेस आजकल छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को स्ट्रेस है, क्योंकि स्कूल का इतना वर्कआउट है और खाने पीने में कोई न्यूट्रिशन है नहीं, तो वो ज़बरदस्ती का सिर दर्द, बीमारी और इन सब चीज़ों का स्ट्रेस हो रहा है। अब रही बात चाय की, तो मैंने कहा था ना कि पानी लोग 2 गिलास पीते हैं और चाय 2-2 गिलास, 4-4 गिलास, 500-500 ml के 4-4 गिलास दिन भर में पीते हैं और कहते हैं हम तो फिट हैं। तो पानी की जगह चाय ने ले रखी है। खैर, अल्कोहल इसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है जो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है। अब बात करते हैं अल्कोहल की, तो ये धीमा ज़हर है जो हमारे मन से लेकर के हमारे तन को भी ख़राब कर देता है। इतना ख़राब कर देता है कि इसे पीते पीते आदमी मर जाता है। और रही बात स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग खुद के साथ साथ दूसरों को फ्री में बीमारी बांटने का काम है। तो अगर हम पी रहे हैं तो बगल वाला भी ज़रूर इन्फेक्टेड होगा, फ्री में उसका भी क्या बोलते हैं, फेफड़े ख़राब होंगे। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो फ्री में भलाई करे ना कराए, पर हाँ, फेफड़े ज़रूर ख़राब करने का काम करते हैं। और स्वीट्स और स्नैक्स की बात करें तो छोटी छोटी भूख तो सबको लगती होगी, मुझे भी लगती थी। अब इतनी नहीं लगती, अब लगती है तो मैं अपना एफ्रेश पीती हूँ। और पहले लगती थी तो क्या करते थे, समोसे खा लो। छोटी सी भूख के लिए 2 समोसे खाए जाते थे और छोटी सी भूख के लिए ही 1 प्लेट मैगी या पोहा या चाय के साथ बिस्किट, ब्रेड, रोटी जो मिल जाए खा लो, बस पेट भरना है हमें। तो वो छोटी सी भूख हमारे लिए एकदम हानिकारक हो गई, क्योंकि हमने उस छोटी सी भूख को कम करने के लिए बहुत सारा कैलोरी ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे भारतीय कि WHO ने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जो 70-70-50 का है। 70% वो लोग हैं जो खाने से लेकर मतलब खाने से हुई परेशानी को लेकर के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी कि हम लोग छोटी छोटी भूख के लिए ज़्यादा खाना खा लेते थे, तो उससे हमें क्या होता था, गैस बन जाती है। अब जब गैस बनेगी, दिक्कत होगी, उलझन होगी, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास और बोलेंगे हमें गैस बनती है। तो वो पहले तो पता नहीं तो कितने चेकअप लिख देंगे और उसके बाद हमें गैस की गोली, बीपी की गोली, जो भी मतलब वो देना चाहते हैं वो दे देंगे। और इसके बाद फिर 70% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर बीमारी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। पर उनको भी हम एक हेल्दी न्यूट्रिशन के थ्रू सही कर सकते हैं।
अब 50% लोग, मतलब इस 70% में वो 50% लोग जिन्हें हम मतलब न्यूट्रिशन के थ्रू, एक संतुलित आहार के थ्रू सही कर सकते हैं, और हम उनमें से एक हैं। खैर, अब बात करते हैं भारतीय स्वास्थ्य परिदृश्य की। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं हर्बल लाइफ इंडिया की। तो हर्बल लाइफ इंडिया, मतलब हर्बल लाइफ इंडिया में 1999 में आई थी, और इसी का 3 लाख से ज़्यादा इंडिपेंडेंट एसोसिएट इसे सेल्स कर रहे हैं, और इसमें 12 सेंटर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं इसे ऑपरेट करने के लिए। और स्टेट ऑफ, भूल गया मुझे और इसका, हाँ, और इसका जो वो मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी जो लोकेटेड है वो है हिमाचल प्रदेश में और पोंड्रा साहिबा में, जो कि हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। और हर्बल लाइफ का जो मेन ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में है। तो इसके लिए इसका जो मेन ऑफिस है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और सर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, क्लोजिंग। तो ये तो हमारा आज का नॉलेज सेशन था। अब हम कुछ लोगों का रिजल्ट ले लेते हैं, जिसके लिए मैं कुछ नाम बुलाऊंगी और सर उन्हें अनम्यूट करके हम उनका रिजल्ट लेंगे। पूनम संगीता जो सोना आर्या है उनका एक बार ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। बताइए आपको क्या फायदे? मैम, हमारा मोटापा था, 74 किलो हमारा वजन था। वजन के साथ साथ बीमारियां भी थी, और बीमारियां थी, हमारे ट्यूब में गांठ भी थी और मोटापा भी ज्यादा था। आज बीमारियां भी खत्म हो गई और मोटापा भी खत्म हो गया। चलिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब आप सर प्रिया अग्रवाल जी हैं, उनका ले लीजिए। वो अपने नाम से ही लॉगिन है, उनका कैमरा भी ऑन है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, बताइए अपने बारे में। मैं मैहर से हूँ जी। 35 साल है जी। इस न्यूट्रिशन के लेने से पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था। जी जी। 96 केजी। इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद मैंने अपना 9 केजी वेट लॉस किया है। अच्छा। और मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था पहले, बहुत तकलीफ होती थी काम करने में मुझे। अगर मैं आधे घंटे भी खड़े होकर काम कर लूं तो बहुत पैर में दुखने लगते थे। उस चीज से मुझे अब आराम है। जी। मैं इस न्यूट्रिशन के लिए बहुत खुश हूँ। जी। हेल्दी न्यूट्रिशन के जी। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ दीप्ति मैम को, सुनील सर को। जी थैंक सर, एक रिजल्ट और ले लीजिए ललिता सोना आर्या जी का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक मैम। जी मैम। पहले बहुत सारी परेशानियां थी मुझे। जी। इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे पाइल्स थी, मेरे सीने में दर्द रहता था मैम, सर दर्द मेरा बना रहता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन जब से इस खाने को लिया है मैम, तब से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब हेल्दी रहती हूँ। थैंक यू करना चाहती हूँ न्यूट्रिशन का, सोना मैम का, सुरेश सर का, डॉक्टर सर का, सनी सर का। थैंक यू। थैंक यू सर। और रिजल्ट ले सकते हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कौमदी शुक्ला है। जैसे सारे यहाँ पे परेशानी लेके आए मैम, वैसे मैं भी अपनी परेशानियों के साथ ही आई थी। मेरा वेट भी काफी ज्यादा था, 94 केजी था जी। और मुझे उसके साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, जो कि मुझे 2009 से ही प्रॉब्लम थी समथिंग। पहले मतलब किडनी में पथरी रहती थी जो 2-3 साल में लगभग होती थी। अच्छा। और पेट में इन्फेक्शन रहता था। टाइफाइड जो है मुझे 5-6 साल से मैम काफी, मतलब साल में 1-2 बार टाइफाइड भी होता था। अच्छा अच्छा। और सिर में और पैर में घुटने में दर्द, ये तो बना ही रहता था। 3-4 साल से लगातार ये चल ही रहा था। जी जी। साथ में मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी करीब 6 साल पहले।
तो ऐसे ही मैं भी दवाइयों के साथ ही चल रही थी। हर 15 दिन में, मतलब महीने में 15 दिन डॉक्टर की विजिट, 15 दिन ऑफिस और घर संभालना, मेरे लिए भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरी थी, बच्चे भी देखना। तो नींद तो मुझे वैसे, नींद का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती थी। पूरा दिन ऑफिस में काम करो, फिर रात को 2 बजे 3 बजे सोती, फिर सुबह 5-6 बजे उठ जाती, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी, ज़बरदस्ती सोना होता था एक। मैं भी इसी तरह से गई थी, मैं भी सबकी तरह जाती नहीं थी, क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं 2009 से जब प्रॉब्लम में थी, तो डॉक्टर की विजिट पे और इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था। और ये भी हर्बल लाइफ भी मुझे पहले यही था, हाँ एक मेडिसिन है, तो मेडिसिन खा के मुझे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बट मैं थैंक यू कहूँगी अपने हस्बैंड को, जो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। उन्होंने भी मुझे ले जाने में 1.5 महीने लगाया मैंने, जी। क्योंकि हर हफ्ते वो बोलते थे, मैं हर हफ्ते कर देती थी, जी। जाती नहीं थी। और जब मैं गई तो फिर वहाँ पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था। बट हाँ, मैं थैंक यू कहूँगी सोना मैम का, सुरेश सर का, कि सबसे ज़्यादा मुझे इसमें रखने का उनका वही था कि सुरेश सर ही है, क्योंकि सुरेश सर का मैं दिमाग रोज खाती थी। उनको रोज ही परेशान करती थी। मुझे लगता था कि कैसे भी ये टॉर्चर होके मुझे मना कर दें, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पैसे मेरे वेस्ट हो रहे हैं और कोई बेनिफिट होगा नहीं। लेकिन सुरेश सर का मैं थैंक यू बहुत कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। लास्ट में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, मुझे बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे कहने से मुझे 3 महीने दे दो, और नहीं होता अगर आपको आराम, तो मैं आपके पैसे डबल रिटर्न कर दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि अगर मेरे पैसे सेफ हैं, मतलब अगर मेरे आराम नहीं हो रहा तो पैसे सेफ हैं। मैं ये सोच के मैंने 3 महीने उनके कहे के अकॉर्डिंग मैंने कंटिन्यू उन्हें दिया है, और 15 दिन के अंदर मुझे मेरा रिजल्ट मिला। मैं सेंटर डेली तो नहीं जाती, 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में ऐसे जा पाती हूँ, क्योंकि मैं काफी दूर रहती हूँ। लेकिन मेरा यही था कि मुझे जाना है और करना है। 15 दिन के बाद मुझे लगने लग गया कि नहीं, कुछ तो ऐसा है। और उसके बाद से आज 1.5 साल हो गया मैम, मैंने अपना 24 केजी वेट लूज भी किया है। और उसके बाद मैं अपने बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली ले रही है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरी ननद, मतलब हर कोई ले रहा है। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं बाहर की दवाइयाँ कुछ नहीं दिलाती, ना डॉक्टर के विजिट करती हूँ। मुझे बस ये है कि जो कुछ है, मेरी जिंदगी यहीं से सुधरी है, तो मेरी पूरी फैमिली की यहीं से सुधरेगी। वेरी और गुड। अब यही है कि जब तक मैं बहुत यहीं अच्छा रहूंगी। रिजल्ट रहा आपका, आपने पूरे परिवार का बताया, थैंक यू सो मच। अब सर आशा अग्रवाल जी का रिजल्ट ले लीजिए, उनका कैमरा ऑन है। जी आशा जी, गुड इवनिंग मैम। आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक खोल लीजिए। जी 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 जी, अब हेलो, बताइए। जी हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम, मेरा बताइए नाम आपको क्या फायदे हुए आपका भाई? हाँ, मुझे बहुत फायदे हुए इसके ज्वाइन करने से। जी मेरे स्पाइन में बहुत तकलीफ रहती थी, और मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी 18 साल से। जी फिर उसके बाद मुझे सीता मैम मिली, दीप्ति अग्रवाल मिली, उन्होंने मुझे बहुत बुलाया, 2-3 बार बुलाया, जी जी पर मैं थोड़ा जाने में कतराती रही। फिर बहुत लोग कहते थे अरे कुछ नहीं होता, जब तक करोगी तब तक ठीक रहोगी, फिर वो हो जाता, फिर फैट बढ़ जाता है, ये है वो, इसी चक्कर में फंसी रही। फिर जब मैं वहां गई, किसी का भी कहना नहीं मानी। फिर एक दिन अचानक मैं वहां, फिर दीप्ति आई शाम को मुझे बुलाने, तब फिर मैं गई वहां। मैंने एक्सरसाइज किया, अपना एप्रेस सेक लिया, उससे मुझे फिर थोड़ा आराम मिला। मुझे जो थकान हो जाती थी, थोड़ा सा काम करूं आके लेट जाऊं, वो चीज खत्म हो गई। फिर मैं सारा दिन काम करती रही, कुछ नहीं मेरे को तकलीफ होती थी। और सबसे बड़ी बात तो मैं जमीन पे बैठ नहीं पाती थी 18 साल से। उसके बाद मैं धीरे धीरे जमीन में बैठने लगी। कहीं भी मैं जाती थी तो मैं अपनी चौकी लेके जाती थी बैठने के लिए। इसकी बहुत बड़ी समस्या लगती थी कि कहीं जाऊं तो क्या फिर बैठ के चौकी ले जाऊं, या तो फिर जाऊं तो जाऊं कैसे, या तो फिर मत जाऊं। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे मैं जमीन में भी बैठने लगी, एक्सरसाइज भी करने लगी। उसके बाद मुझे कमर में भी बहुत आराम मिला, शरीर भी, मेरा वजन भी 12 किलो लूज हुआ। और मैं अब जो अपना घरेलू काम है, दाल चावल आटा गेहूं धोना, चक्री चलाना, मैं अपना मुंह वगैरह सब अब धरने लगी हूँ घर में, क्योंकि भाई घर में तो बहुत तरह से काम होते हैं। जी, आपका इसी बहुत तरह अच्छा मुझे रिजल्ट है, बहुत अच्छा लगा कि आप अब उठने बैठने लग गई हैं, पहले चौकी लेके जाना पड़ता था। मेरा सबसे बड़ा, मैं 18 साल से एक करवट सो रही थी।
सोचो, एक करवट सोना बहुत बड़ी बात है। 18 साल से मैं बिस्तर में एक करवट सोती थी, वो सब मेरा ठीक हो गया। जी, ठीक है। अब सर इससे मुझे बहुत आराम है। नीलम शुक्ला जी का रिजल्ट ले लेते हैं एक बार। उनका कैमरा ऑन है। सर नीलम शुक्ला लिखा हुआ है। नीलम जी का कैमरा ऑफ है, तो अच्छा इनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ओके सर, एक सेकेंड सर बताते हैं। सर बीना देवी जी का ले लीजिए। बीना देवी जी। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। मेरा नाम बीना है। मैं भी सिस्टम में आने से पहले बहुत परेशान थी। मेरे थायराइड, सर्वाइकल, पैरों में, घुटनों में, कमर में बहुत दर्द होता था। और जब से मैंने अच्छा खाना लिया है, मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ और खुश रहती हूँ। थैंक यू करना चाहूँगी अपने कोच संसारवती मैम और अपने सीनियर कोच सोना मैम और सुरेश सर, निक्की मैम। थैंक यू सो मच सभी। सर अभी सेशन सर शिव कुमारी जी का रिजल्ट ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम शिव कुमारी है, मैं चित्रकूट सीतापुर की हूँ। और मैंने जब इस खाने को लेना शुरू किया उसके पहले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा बढ़ता हुआ वेट था, जिससे मैं बहुत परेशान थी। और मेरे घुटने में गैपिंग आ गई थी, एड़ियों में दर्द रहने लगा था और कमर में भी पेन होने लगा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे फैटी लीवर की शिकायत हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपना वेट कम करिए, जिससे आपका फैटी लीवर सही हो जाएगा और आपको टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। तब मैंने इस खाने को लेना शुरू किया और मुझे मेरी बेटी, मेरी कोच है, उसने मुझे सीता मैम से मिलाया और मुझे इस खाने के बारे में बताया। तो मैंने इस खाने को लेते हुए अपना 25 kg वेट लॉस किया है और मैं इस खाने को धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा खाना है। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सब लोग इस खाने को लीजिए और स्वस्थ रहिए और अपना वेट भी लूज करिए। और बढ़ाने का भी है, मेरी भतीजी ने अपना वेट 4 kg वेट बढ़ाया है और उसे भी बहुत रिलैक्स है। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, सीता मैम का धन्यवाद करती हूँ, सर का धन्यवाद करती हूँ और अपनी बेटी दीप्ति का धन्यवाद करती हूँ। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। ये न्यूट्रिशन ना लेने से पहले मैं भी बहुत परेशान था, छोटी छोटी परेशानी से भी परेशान था, वेट ज्यादा था। और जब ये न्यूट्रिशन से मुलाकात हुई मेरी, और सबसे पहली बात तो धन्यवाद करूंगा अपनी कोच की कि जो इस खाना से वंडर खाना से मिलवाया मुझे। और नहीं मिल गया तो बस जिंदगी पहले बेरंग था। अच्छी जिंदगी में रंग भरने वाला कोच ही होते, जो कोच की बात मान ली उसकी बेरा पार है, जो ना मानी को ऐसे लटकते रहते। तो कोच ने हमें ऐसा करा कि जब 20 किलो वेट लॉस किया मैंने, आज आइडल वेट पे हूँ। पहले मैंने खुद किया, फिर अपने घर की कोच बना, अपने लड़कों को दिया, फैमिली को दिया, बच्चों को दिया और लोगों को मदद भी कर रहा हूँ। आज मैं आइडल वेट पे हूँ। थैंक यू सर। तो अब जैसा कि हमने आज सबके रिज़ल्ट सुने और सबको कितना फ़ायदा हुआ ये जाना, तो हम उम्मीद करते हैं अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो ये जानते हैं कि हम करते क्या हैं, व्हाट वी डू, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम वेट लॉस करते हैं, हम मसल्स गेन करते हैं। मतलब कि जो हम आपको प्रोडक्ट देते हैं, जो भी है, हम हर्बल लाइफ का करते हैं। लोग बोलते हैं आप क्या करते हो, तो हम वेट लॉस भी कराते हैं, वेट गेन भी कराते हैं, जिसे मसल्स गेन भी आप कह सकते हैं। वेट मेंटेन भी रहता है और मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय करने के जो होते, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ मेडिसिन चलती है पर ज़्यादा कोई ख़ास बीमारियां होती नहीं।
तो वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। और हम जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्ट हेल्थ को भी बेस्ट करते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं, मेंटेन करते हैं, जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। और चिल्ड्रंस हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस की हेल्थ, क्योंकि वो ही हमारा भविष्य है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी। तो चिल्ड्रंस की क्या होती है आदत बाहर की चीज़ें खाने की, तो जब हम चिल्ड्रंस की हेल्थ पे काम करते हैं तो वो भले कुछ भी खाएं पर वो अपनी हेल्थ को लेकर के डिस्टर्ब नहीं होते, उनकी हेल्थ बिगड़ती नहीं है। अब हम बात करते हैं हाउ वी हेल्प, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एनसीसी का जो फॉर्मूला है, न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी, ये तीनों हमें ज्वाइन करनी होती है। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए हमें कोच और न्यूट्रिशन का सपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि हम पहले अपने कोच के पास जाएंगे जो हमें इस कम्युनिटी में जोड़ेंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपने कोच से बात करनी है, उनसे 3 दिन का ट्रायल सुपर मेगा क्लब का जो बेसिक एडवांस अनलिमिटेड होता है उसका पैक लेना है और उसमें सीखना है, लोगों को सुनना है और फिर अपने कोच से न्यूट्रिशन लेना है और अपने हेल्थ को हेल्दी करना है और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करनी है। तो होप इसके बाद आपको अपने जिन्होंने आपको ये लिंक दी, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाए, उनके पास आपको कांटेक्ट करना है और उनसे ये चीज़ें लेनी है। सो थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यहीं तक का था और अब मैं सनी सर को बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो आए और हमें बताएं। वेरी गुड, ग्रेट दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज सभी को दी। और आई होप जितने भी आज जो न्यू लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, सबसे पहले एक बार उनके लिए क्लैपिंग हो जाए कि उन्होंने अपने लिए समय निकाला और अपनी सेहत के बारे में जानना चाहा, क्योंकि लोगों के पास हर चीज के लिए समय है पर अपनी सेहत के लिए समय नहीं होता है। तो जब बीमार पड़ जाते हैं तब हम अलग से समय निकालते हैं डॉक्टर के पास जाने में, दवाइयाँ ये सब करने में, लेकिन उससे पहले अगर हम डेली थोड़ा सा समय निकाल लें अपनी हेल्थ के लिए तो हम उन सब चीजों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो सभी के लिए क्लैपिंग जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, और आई होप उनको कुछ समझ में आया होगा। अब इस सेशन के बाद उनको जिसने भी ये लिंक दिया था उनसे बात करनी है और आगे कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे जाना है वो आपको गाइड करेंगे आपके जो कोच है। तो सभी के साथ क्लैपिंग करते हैं और दीप्ति जी के लिए भी और जोरदार क्लैपिंग हो जाए इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।